नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गियों के चूज़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, चूज़ों का वजन जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो किन बातों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग कहीं से चूजे नहीं खरीदते हैं, घर के मुर्गियों से ही अगर चूजे निकालते हैं और उन चूज़ों को अगर आप लोग स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर मुर्गी नई है या मुर्गियों ने अगर पहली बार अंडे देना चालू किया है तो उन अंडों पर मुर्गी को कभी भी कुड़क पर नहीं बिठाना है। साथियों, जब मुर्गी पहली बार अंडे देती है तो वो अंडों का साइज़ बहुत ही छोटा होता है और उन अंडों से जब चूजे निकलते हैं तो उन चूज़ों का वज़न भी जल्दी नहीं बढ़ता है, यानी कि उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, उनमें बीमारियां भी ज़्यादा आते हैं और उनका रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए अगर मुर्गी नई है या मुर्गी ने अगर पहली बार अंडे देना चालू किया है तो उन अंडों पर मुर्गी को कभी भी कुड़क पर नहीं बिठाना है। जब मुर्गी दूसरी बार अंडे देती है तो उन अंडों पर भी मुर्गी को कुड़क पर नहीं बिठाना है। जब मुर्गी तीसरी बार अंडे देगी तो उन अंडों पर आप लोग मुर्गी को कुड़क पर बिठा सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग चूज़ों का वज़न जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, चूज़ों को अगर आप लोग स्वस्थ रखना चाहते हैं, देखिए चूज़ों का ए ग्रेड का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ए ग्रेड के चूज़े होंगे तभी उनमें बीमारियां ज़्यादा नहीं आएंगे, उनका रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगा और उनका वज़न भी जल्दी बढ़ेगा। और जब आप लोग मुर्गी को अंडों पर कुड़क पे बिठाएंगे तो उन अंडों का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़े साइज़ के अंडों पर मुर्गी को कुड़क पर बिठाएंगे तो वहाँ से बड़े साइज़ के चूजे निकलेंगे और उन चूज़ों का रोग प्रतिरोध क्षमता भी ज़्यादा होगा, उन चूज़ों में बीमारियां भी ज़्यादा नहीं आएंगे और उनका वज़न भी जल्दी बढ़ेगा। तो जब आप लोग मुर्गी को कुड़क पे बिठाएंगे तो ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। जब मुर्गी पहली बार अंडे देती है तो उन अंडों का साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा होता है और वहाँ से छोटे साइज़ के चूजे निकलते हैं और पहली बार में मुर्गी ज़्यादातर ज़्यादा चूजे नहीं निकालती है, वो नई होती है इसलिए वो ज़्यादा चूजे नहीं निकालती है, तो इसीलिए नुकसान होने का संभावना भी होता है। तो आप लोगों को तीसरी बार में ही मुर्गी को कुड़क पर बिठाना है, मतलब जब मुर्गी तीसरी बार अंडे देगी तब उन्हें कुड़क पर बिठाना है। साथियों, अगर आप लोग घर के मुर्गियों से चूजे नहीं निकालते हैं, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और जब मुर्गी अंडे देती है तो उन अंडों को आप लोग सेल ना करके अगर इंक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और वहाँ से अगर आप लोग चूजे निकालते हैं तब भी आप लोगों को यही काम करना है। अगर मुर्गियों ने पहली बार अंडे दिया है तो उन अंडों को सेल कर देना है, दूसरी बार अगर मुर्गी अंडे देती है तो उन अंडों को भी सेल कर देना है और तीसरी बार जब मुर्गियाँ अंडे देंगे तो उन अंडों को आप लोग इंक्यूबेटर मशीन में डाल सकते हैं। और उन अंडों का साइज़ जो है, मतलब जब आप लोग इंक्यूबेटर मशीन में अंडे डालेंगे तो उन अंडों का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़े साइज़ के अंडे अगर आप लोग इंक्यूबेटर मशीन में डालेंगे तो वहाँ से जो चूजे निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे और वो ए ग्रेड के चूजे होंगे। साथियों, और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ एक गलती करते हैं। जब मुर्गी चूजे निकालती है तो चूजे निकालने के बाद तुरंत मुर्गी को बाहर छोड़ देते हैं, मतलब चूजों के साथ वो मुर्गी को बाहर छोड़ देते हैं। देखिए, इसके वजह से बहुत सारे चूजे मर जाते हैं और कई बार क्या होता है, अन्य जानवर चूजों को हानि पहुंचाते हैं या चूजों को खा जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती भी नहीं करना है। जब चूजों का 20 या 21 दिन हो जाएगा, चूजे थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी उन्हें बाहर छोड़ना है। तब तक मतलब 20 से 21 दिन तक चूजों को बंद करके रखना है। फार्म के अंदर मुर्गी के साथ 20 से 21 दिन तक बंद करके रखना है और वहाँ अच्छे से उन्हें दाना पानी खाने के लिए देना है। अब बहुत सारे लोग शायद ये सवाल करेंगे कि अगर हम चूज़ों को बंद करके रखते हैं, फार्म के अंदर अगर रखते हैं तो 20 से 21 दिन तक उन्हें क्या दाना खाने के लिए देना होगा। साथियों, पहले दिन में अगर देसी चूजे हैं तो पहले दिन में उन चूज़ों को पहले के 1 से 2 घंटे तक गुड़ पानी या इलेक्ट्रोलाइट पानी पीने के लिए देना है ताकि उनका पेट साफ हो जाए और उनका स्ट्रेस कम हो जाए। और उसके बाद उन्हें सूजी या मक्का का दलिया खाने के लिए देना है पहले दिन में। और उसके बाद दूसरे नंबर दिन से आप लोग उन्हें प्री स्टार्टर फीड खाने के लिए दे सकते हैं। देसी या सोनाली मुर्गियों के लिए जो प्री स्टार्टर फीड आता है
वो आप लोग 2 नंबर दिन से लगातार 15 से 16 नंबर दिन तक उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं और 16 या 17 नंबर दिन से उन्हें आप लोग स्टार्टर फीड खाने के लिए दे सकते हैं। देसी या सोनाली मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर फीड आता है वो आप लोग उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप लोग ये कॉमर्शियल दाना उन चूज़ों को लगातार 20 से 21 दिन तक खाने के लिए देते हैं तो उनका वज़न जल्दी बढ़ेगा, उनका ग्रोथ अच्छा होगा और 20 से 21 दिन के बाद उन्हें आप लोग मुर्गी के साथ बाहर छोड़ सकते हैं। अब शायद बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि अगर हम चूज़ों को बाहर नहीं जाने देते हैं 20 से 21 दिन तक, फार्म के अंदर अगर उन्हें बंद करके रखते हैं तो उन्हें ताप देने के लिए क्या लाल रंग का बल्ब, इलेक्ट्रिक बूडर या गैस बूडर का इस्तेमाल करना होगा? देखिए साथियों, ये आप लोगों को नहीं करना है। जब मुर्गी के साथ आप लोग चूज़ों को रखेंगे तो उन्हें ताप देने के लिए लाल रंग का बल्ब जलाना कोई आवश्यक नहीं है, इलेक्ट्रिक बूडर या गैस बूडर का भी कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुर्गी अपने चूज़ों को अपने पंखों से ताप देती है और वो ताप जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं या अगर आप लोग कहीं से चूजे खरीदते हैं तो उन्हें ताप देने के लिए लाल रंग का बल्ब या इलेक्ट्रिक बूडर या गैस बूडर का इस्तेमाल करना होता है। पर अगर मुर्गी चूजे निकालती है तो उन चूज़ों को ताप देने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुर्गी अपने पंखों से चूज़ों को खुद ताप देती है। साथियों, और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, चूजे जब 20 से 21 दिन के हो जाएंगे तब से उन्हें घर का जो भी दाना होता है वो खाने के लिए नहीं देना है। जब वो 1 महीने के हो जाएंगे तब से उन्हें आप लोग घर का दाना खाने के लिए दे सकते हैं। कॉमर्शियल फीड भी उन्हें खाने के लिए देना है ताकि उनका वज़न जल्दी बढ़े और समय समय पर उन्हें घर का बनाया हुआ दाना खाने के लिए देना है और घर का वेस्टेज उन्हें खाने के लिए देना है। तो इस तरीके से भी आप लोग उन्हें पाल सकते हैं। साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारा और एक चैनल है टिप्स असम और उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। उस चैनल को भी आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रख लीजिए। उस चैनल में अभी लगभग 64,000 सब्सक्राइबर है। आशा करता हूँ उस चैनल को भी आप लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख कर देंगे। उस चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उस चैनल में भी जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। साथियों, अगर चूजे बहुत ही छोटे होते हैं तो पहले अवस्था से ही उन्हें घर का बनाया हुआ दाना खाने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग पहले अवस्था से ही उन्हें घर का बनाया हुआ दाना खाने के लिए देते हैं तो उनका डाइजेशन का समस्या होता है और उसके वजह से चूजे मर जाते हैं। तो इसीलिए जब चूजे बड़े हो जाएंगे तभी से उन्हें घर का बनाया हुआ दाना खाने के लिए देना है। और अगर आप लोग चूज़ों का वज़न जल्दी बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें समय समय पर कॉमर्शियल दाना भी खाने के लिए देना है और उन्हें जो विटामिन, कैल्शियम होता है वो भी खाने के लिए देना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग उन्हें पालेंगे तो उनका वज़न जल्दी बढ़ेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो दूसरे दिन से लगातार 3 दिन तक दिन में 1 बार एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में मिक्स करके चूज़ों को पीने के लिए देना है ताकि चूज़ों में अगर कोई इन्फेक्शन या वायरस या बीमार फैलाने वाला वो ख़त्म हो जाए और चूज़ों का नाभि भी सूख जाए। अगर मुर्गी कुड़क पर बैठकर खुद चूजे निकालती है तो ये काम आप लोगों को नहीं करना है। जब ज़रूरत पड़ता है तब आप लोग उन्हें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, यानी कि जब चूजे बीमार पड़ते हैं तब आप लोग उन्हें एंटीबायोटिक दे सकते हैं, पर दूसरे दिन से उन चूज़ों को एंटीबायोटिक नहीं देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।